पीछा करो पीछा करो पीछा करो पीछा करो, कोई भागे आगे आगे कोई पीछे पीछे, पीछा करो पीछा करो। शक्का चक्कर ऐसा चक्कर जिसमें बस टक्कर ही टक्कर, कोई ताके कोई झांके, किसी को खाना किसी को फाके, जिसका पल्ला ज्यादा भारी वही पकड़ कर खींचे। पीछा करो पीछा करो, शक के जिस घर पांव पड़े हैं उस घर बर्तन खूब लड़े हैं, शक के जिस घर पांव पड़े हैं उस घर बर्तन खूब लड़े हैं, जिसके दिल में ये घुस जाए टेढ़े आंगन नाच नचाए, ताता तई 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 तई, शक की मंजिल आग लगाना, भड़क उठे तो और भड़काना, ऊपर ऊपर मीठा मीठा तीखा नीचे नीचे। पीछा करो पीछा करो। मैं बोलूं शक है जादू शक है टोना, कुछ न पाना सब कुछ खोना, आंखों से अंधा करता है कानों से देखा करता है, जो होता वो दिखता नहीं है जो दिखता वो होता नहीं है। कभी 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 हाँ कभी 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 ये सच हो जाता वरना अक्सर धोखा खाता, शक मत करना कहने वाला दूरबीनों से चीखे। पीछा करो पीछा करो, पीछा करो। माँ तुम खाना खा लो, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें घर भी तो जाना है, बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे ना। अरे कैसी बात कर रही हो तुम अनी, भला दामाद बाबू के बिना मैं खाना खा सकती हूँ? आखिर कब तक आएगा वो? माँ मैंने तुमसे कहा था ना कि वो पार्टी में गए हैं, आते आते शायद कुछ देर हो जाए। हे भगवान, मैं यहाँ आई हूँ तो ये हाल है, मेरे पीछे पता नहीं क्या क्या गुल खिलाता होगा। क्यों रे कजरी? हाँ माँ जी, क्या बात है माँ जी? सुशोभन कब तक घर लौटता है? अभी तो 10 ही बजे है माँ जी, वो तो कभी 11 बजे कभी 12 बजे कभी उससे भी देर से आते हैं। और सच बताओ माँ जी, उनकी तो सुबह शाम को ही शुरू होती है, और वैसे भी दिन भर घर पे खाली ही तो बैठे रहते हैं। इसीलिए तो कहती थी कि ऐसे निकम्मे आदमी के साथ शादी मत कर, जो बाप दादा की जायदाद को बैठे बैठे खाने के सिवा कुछ नहीं करता। लेकिन उस वक्त तो तेरे सर पे प्यार का भूत चढ़ा हुआ था ना। मैं कहती हूँ उतार दे उस प्यार के भूत को और लग जा उसके पीछे साए की तरह। अरे मैं इन खानदानी रईसों को अच्छी तरह से पहचानती हूँ, जो रात रात भर पार्टियों में बैठ के गुलछर्रे उड़ाते हैं और अपने आप को शादीशुदा होते हुए भी कुंवारे बताते हैं। बेटी, ऐसे आवारा के गले में पट्टा बांधना ही अच्छा है। माँ जी, साहब आ गए। आ गए सुशोभन? जी मम्मी। बड़ी देर कर दी। एक पार्टी में चला गया था, वहीं जरा सी देर हो गई। देखो बेटे, शादीशुदा मर्द को अकेले पार्टी में जाना शोभा नहीं देता, और पत्नी को घर में इंतजार करवाना वो भी कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम अनीता को क्यों नहीं साथ लेके जाते हो? मम्मी जी, हम तो हमेशा साथ में ही जाते हैं, लेकिन आज आप आने वाली थी इसलिए नहीं ले गया। मक्का बनाकर बहाना किसी और को उल्लू बनाना। अब अनी, मम्मी को खाना खिलाया कि नहीं? क्यों? मैंने ही मना कर दिया था। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ओह अच्छा अच्छा, चलो तो फिर देर किस बात की। अनी तुम खाना लगाओ, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आया। जी। उसने पी है क्या? नहीं तो? नहीं क्या? मुझे तो शराब की बू आ रही है। देख अनी, मैं तुझे फिर से कहती हूँ, उसके पाँव में बेड़ी और नाक में नकेल डाल के रख, वरना। माँ, तुम तो खामखा परेशान हो रही हो, ये वैसे नहीं है, मुझे उन पर पूरा विश्वास है माँ। खैर, तुम्हें जाने के लिए देर हो रही होगी ना, मैं तुम्हारे लिए खाना गरम करके लाती हूँ। देख खुजली,
उसके तो सर पे प्यार का भूत सवार है। अब यहाँ मेरी जगह तू है। तू सुशोभन पर पूरी कड़ी नजर रखना और उसकी एक एक हरकत की मुझे पूरी खबर देना, समझी? हाँ माँ जी, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होगी। मेरे कान हमेशा बिल्ली की तरह खड़े रहते हैं। मैं भले ही सो जाऊं, लेकिन मेरे कान जागते रहते हैं। गुजरी जी। तू यहाँ पे क्या कर रही है? जा जाके चावल लेकर आ, जा। जी। अजी सुनिए, जल्दी बाहर आइए, खाना तैयार है। आया। आओ माँ। अरे अनी जल्दी करो, मम्मी को छोड़ने भी जाना है। हाँ, 1 मिनट। अरे लेकिन तुम जाओगे कैसे? क्यों? गाड़ी तो खराब है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। कोई बात नहीं, टैक्सी से चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे नहीं मम्मी, आप जानती नहीं आजकल जमाना बड़ा खराब है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मैं सब समझती हूँ। मुझे छोड़ने के बहाने फिर से गुलछरे उड़ाने के लिए जाना चाहता है। मैं थोड़ी छोटी बच्ची हूँ, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। मैं अकेली चली जाऊंगी टैक्सी से, तुम घर में ही रहना। ओके। तो कल रात तुम मिली आई? हाँ, मिल तो आई हूँ, लेकिन मुझे तो उसके लक्षण कुछ अच्छे नहीं लगते। किसके लक्षण? एक ही तो है, सुशोभन। ओहो, ये तुम्हें क्या हो गया स्वयं? 24 घंटे एक ही रट लगाए रहती हो, सुशोभन सुशोभन सुशोभन। बेकार उसमें शक करती हो बेचारे पे। दीदी। अरे सदारन। राम दीदी। जीते रहो, जीते रहो। राम जीतूदा। जीते रहो बेटे, जीते रहो। क्या बात है, आज हमारी कुटिया में सुबह सुबह चांद कहाँ से निकल आया? हाँ, तुम तो अपनी दीदी को भूल ही गए। अरे भूलेगा कैसे नहीं, तुम उसकी मुंह बोली बहन हो, सगी बहन थोड़ी हो। नहीं 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 जीतूदा, कैसी बात कर रहे हैं? असल में दीदी क्या है, मेरे पाँव में घन चक्कर लगा है, घन चक्कर लगा हुआ है दीदी। मेरे पास सब कुछ है जीतूदा, सब कुछ है, लेकिन एक ही चीज नहीं है बस। क्या? टाइम। टाइम। अच्छा हुआ सदारंग तुम आ गए। अब आई गए हो तो 2-4 दिन रह के जाना। 2-4 दिन? अरे दीदी क्या बात कर रही हैं आप, मैं तो 2-4 घंटे भी नहीं रुक सकता हूँ जीतूदा। मैं तो इलेक्शन के काम से शहर आया था, मैंने सोचा चलो अपनी दीदी को मिलता चलूं। हाँ, वरना मेरे पास वो कहाँ है टाइम। ऐसी भी क्या बात है, कौन से जंग के मोर्चे में जा रहे हो? जंग? वाह जीतूदा, आपने बहुत अच्छी बात कही। जंग, ये इलेक्शन जो है ना दीदी, जंग से कम नहीं होता। हाँ, हमारे यहाँ असेंबली का इलेक्शन आ रहा है। अब हर आदमी चाहता है सदा रंग सदा रंग सदा रंग सदा रंग सदा रंग, बस। अच्छा अच्छा अच्छा, रहने की बात छोड़ दो, खाना खा के जाना। खाना? अरे दीदी, खाने की बात तो बिल्कुल करो ही मत। आजकल मेरे सर पर सिर्फ चुनाव सवार है, बस। हर छोटी मोटी चीज मुझे ही तो करनी पड़ती है। पोस्टर कहाँ छपेंगे, छोटे पोस्टर कहाँ लगेंगे, बड़े पोस्टर कहाँ लगेंगे, बड़े कटआउट कहाँ लगेंगे, चुनाव की सभा कहाँ होगी, यहाँ तक कि मांगी लाल चुनाव की सभा में क्या भाषण देगा, ये सब भी मुझे ही तय करना पड़ता है। आपके भाई के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन एक ही चीज नहीं है दीदी, टाइम। बिल्कुल ठीक कहा जीतूदा। अच्छा दीदी, दीदी अनीता कैसी? अरे बहुत अच्छी है, कल राधी को तो मिलके आई है उससे। अच्छा अच्छा, और अपने जमाई बाबू? अरे वो तो हीरा है, हीरा। भाई तुम्हारी बहन का जवाई जो हुआ। जीतूदा, मैंने जमाई बाबू की बड़ी तारीफ सुनी है, बड़ी तारीफ सुनी है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखिए, आज तक मैं जमाई बाबू को देख नहीं पाया हूँ। लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगा ना दीदी, तो जमाई बाबू से मिलकर ही जाऊंगा, तय कर लिया है। अगली बार क्यों, जाते जाते देख लेना, घर पे ही होते हो। नहीं 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 दीदी, अभी तो मेरी मोटरसाइकिल मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं गांव नहीं पहुंचा तो वहां सब कुछ चौपट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक ही चीज नहीं है। टाइम टाइम, बस टाइम नहीं है। तो जीतूदा मैं चलूंगा। अच्छा भाई, नमस्ते। खुश रहो, खुश रहो। नमस्ते। अनीता को मेरा नमस्ते कहिए। सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। मेरा दामाद हीरा है, लाखों में एक है। अरे मैं कहती हूँ पत्थर है, वो भी कोयले की खान का।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अनी, कल तुम्हारी माँ अचानक कैसे आ गई? अरे भाई, वो मेरी माँ है, मुझसे मिलने नहीं आ सकती? नहीं, आ सकती है, जरूर आ सकती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से उनका आवागमन कुछ ज्यादा ही हो गया। तुम भी कैसी बातें करते हो भाई, वो मेरी माँ है, इसी शहर में रहती है, कभी कभार मेरा हालचाल पूछने आ जाती है। मैं सब जानता हूँ अनी, तुम्हारी माँ को हमारी शादी बिल्कुल पसंद नहीं है। शादी तो तुम नहीं है। वो मुझ पर शक करती है। मैं सब जानता हूँ, सब जानता हूँ। इसमें तुम्हारी गलती है। क्या? जब तुम्हें पता था कि वो कल यहाँ पर आने वाली है, तो तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या करो डार्लिंग, वो पार्टी में मेरा दोस्त निर्मल जो है ना, वो मिल गया, बस हो गई बात। कुछ उसने अपनी सुनाई, कुछ मैंने अपनी सुनाई, इसी चक्कर में इतनी देर हो गई, पता ही नहीं चला। साहब, ये आपकी चिट्ठी कल आई थी, आप देर से आए ना, इसलिए आज दे रही हूँ। अरे अनी, ये तो श्री विजय सिंह जी की चिट्ठी है। वो कौन है? ए, तू यहाँ क्या कर रही है? जाके अपने काम कर, जा। हाँ, तो ये श्री विजय सिंह कौन है? अरे हमारे पिताजी के पुराने दोस्त हैं, बहुत ही बड़े जमींदार हैं, राय बहादुर श्री विजय सिंह राय। सिंह राय। हमारी शादी पर किसी सिंह राय नाम के आदमी ने मुझे एक बहुत ही कीमती और बहुत भड़कीली साड़ी दी थी, कहीं ये वो तो नहीं? हाँ, बस वही, उन्हीं की चिट्ठी है। ओह, हाउ वंडरफुल, हाउ एक्साइटिंग। बड़ा मजा आएगा नहीं, बड़ा मजा आएगा। लेकिन हुआ क्या? अरे उन्होंने हमें शिकार के लिए बुलाया है। शिकार के लिए? हाँ, देखो लिखते हैं कि यहाँ से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर एक घना जंगल है, वहीं शिकार का आयोजन रखा है। और भी रिश्तेदार आने वाले हैं, सबको 13 तारीख की सुबह को वहां पहुंचना है। तुम्हारी शादी में नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए बहू को देखा नहीं है, तो बहू को भी साथ ले आना, बस इसी बहाने उससे भी मुलाकात हो जाएगी। अरे हाँ अनी, आज कौन सी तारीख है? आज 12। 12? इसका मतलब हमें आज ही निकलना होगा। आज ही? लेकिन तो गांव कितनी दूर है? अरे यही कोई 250-300 किलोमीटर, बस अभी निकलेंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे। और ओह नो अनी, जाएंगे कैसे? गाड़ी तो गैरेज में पड़ी है। क्या? तुम यहाँ से इतनी दूर कार में जाने की सोच रहे हो? वहाँ पे ट्रेन नहीं जाती क्या? नहीं, ट्रेन तो जाती है, लेकिन उससे तो पैदल जाना अच्छा। एक तो पैसेंजर ट्रेन, ऊपर से बीच में बदलनी पड़ती है, कौन सर दर्द मोल लेगा। एक काम करते हैं यानी, टैक्सी से चले जाते हैं। तुम यहाँ से 200-250 किलोमीटर की दूरी तक टैक्सी में जाना चाहते हो? जाने में कितने पैसे बेफिजूल खर्चे होंगे कुछ पता है? देखो अनी, ट्रेन के सफर में खुद ही शिकार हो जाएंगे, तो वहां जाके क्या शिकार करेंगे? अरे कुछ ज्यादा पैसे खर्च हो जाते तो हो जाने दो, सुविधा तो रहेगी। ईश्वर की कृपा से हमारे पास बहुत कुछ है। ईश्वर का दिया हमारे पास बहुत कुछ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे फिजूल खर्च कर दें। तुम्हें जैसे जाना है जाओ, मैं नहीं आ रही। क्या तुम नहीं चलोगी? चीन नहीं। अरे बड़े प्रेम से बुलाया उन्होंने, अकेला जाऊंगा तो क्या कहेंगे? उनसे कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलो ये भी ठीक है, मैं तो इसलिए कह रहा था कि वहां तुम्हारी उम्र की लड़की आएगी, तुम्हारा मन बहल जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, मैं वहां शिकार खेलूंगा और तुम यहां। कोई बात नहीं। अनीक, मैं अकेला चला जाता हूं, मैं रिजर्वेशन कराने के लिए जाता हूं। सुनो दीदी, जाती क्यों नहीं? याद नहीं मालकिन ने क्या कहा था कि इन्हें अकेला मत छोड़ना? और साहब भी तो कह रहे थे कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां आएंगी आपकी उम्र की, ऐसे में उन्हें अकेले छोड़ना ठीक नहीं। दीदी आप साथ में जाओ ना। तो तू हमारी सारी बातें सुन रही थी? हाँ, वो क्या है दीदी, काम तो बंद नहीं किए जा सकते ना। और अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं मालकिन को क्या जवाब दूंगी? तू ठीक कह रही है खुजरी। अनी, हाँ अनी मैं जा रहा हूँ रिजर्वेशन कराने, एक ही कराता हूँ। एक नहीं, 2 कराना, मैं भी चलूंगी। तुम? हाँ, तुमने तो कहा था ना कि वहाँ पर मेरी हम उम्र की लड़कियां होंगी, मेरा भी मन बहल जाएगा। हाँ कहा तो था, मगर ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं भी चलूंगी ना। अच्छा, तो तुम मेरे साथ चल रही हो? मैं जानता था नहीं, तुम मेरे साथ जरूर चलोगी। अच्छा, मैं रिजर्वेशन करा के आता हूँ, तुम जाने की तैयारी करो। हाँ। बहुत अच्छा किया। मैं तैयारी करती हूँ। हाँ, हाँ।
हेलो, कौन अनीता? नहीं माँ जी, खुजरी। हाँ हाँ, बोल खुजरी, क्या गड़बड़ की उसने? नहीं, गड़बड़ तो कुछ नहीं की, लेकिन मैं परेशान हूँ। तू क्यों परेशान है? अरे माँ जी, वो बाहर जा रहे हैं। क्या सुशोभन बाहर जा रहा है? अकेला जा रहा है? जा तो अकेले ही रहे थे, दीदी ने मना कर दिया था, लेकिन मैंने कहा उन्हें अकेले मत जाने दो, आप भी जाओ, तब वो मानी। बेवकूफ लड़की, तूने बहुत अच्छा किया, पर जा कहाँ रहे हैं? कोई राय साहब हैं, शिकार पे बुलाया है गांव में, वहाँ जा रहे हैं दोनों। तो उसमें तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं सोच रही हूँ माँ जी, मैं क्या करूँ यहाँ? तू क्या करेगी? दाल भात में क्या मुसरचंद बनेगी? दोनों जा रहे हैं, अच्छी बात है। अब आनी नजदीक है क्या? जी। जरा बुलाना उसे। जी। दीदी, माँ जी का फोन है, वो आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो। हाँ माँ, कैसी हो? अच्छी हूँ। सुना है तुम्हें किसी राय साहब ने बुलाया है? हाँ माँ। ये कौन राय साहब हैं? राय बहादुर श्री विजय सिंह राय, इनके पिताजी के बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं? मुच्चुकुंदु कुंडलेश्वरी, यहाँ से करीब 250 किलोमीटर दूर एक गांव है माँ। बहुत रईस आदमी है। ओ, रईस हैं, तो जाना ही चाहिए तुम्हें। अच्छा माँ, मैं रखती हूँ, ये आ गए हैं। हाँ। अरे भाई, क्या कह दिया माँ को? मैंने कह दिया कि हम लोग मुच्चुकुंदु कुंडलेश्वरी जा रहे हैं। और उन्होंने कहा होगा कि खुजरी को भी साथ लेते जाओ। क्यों, उन्हें क्या पड़ी है? अरे नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा चलो, मैं टैक्सी साथ लाया हूँ। टैक्सी? हाँ, तो क्या स्टेशन पैदल जाओगी? अरे भाई जल्दी से सामान रखो, ट्रेन का समय हो रहा है। अरे भाई, खाना तो खा लो। अरे डार्लिंग, खाना ट्रेन में खाएंगे, ट्रेन में खाने का मजा ही कुछ और है। रास्ते में खाएंगे, तुम जल्दी करो, मैं अभी आया। ओके। खुजरी, तू ऐसे कर, सारा सामान टैक्सी में रख दे, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। हाँ जी दीदी। देखो खुजरी, हाँ, घर का ख्याल रखना। हाँ जी। और माँ का फोन आया ना, तो उनसे कहना मैं ना लौटते ही फोन कर लूंगी। हाँ जी। अच्छा। और कुछ कहना है माँ के लिए? जी नहीं। चलो आओ। मैं यहाँ पे। एक काम करता हूँ, 2-3 मैगजीन्स लेके आता हूँ। हाँ? क्यों मैगजीन्स क्यों? अरे सफर अच्छा कटेगा। अभी गया अभी आया। ओके जल्दी आना। हाँ जल्दी आ जाओ। गाड़ी चल पड़ेगी वरना। अरे फिक्र मत करो, अभी आया। हाँ। ये लो। अनीता, तुम्हें भूख लगी? हाँ? कुछ खाते हैं, चलो। मैं लेकर आई हूँ। नहीं, वो बाद में, वो तो बाद में खाएंगे। केला 10 रुपया डजन, केला 10 रुपया डजन। केले खाते हैं? अरे मैं खाना लेकर आई। अरे वो बाद में खाएंगे डार्लिंग, केले लेकर आया। तुम 2 मिनट शांति से नहीं बैठ सकते हो? वो अभी आया 2 मिनट। ओके, जल्दी आना, गाड़ी छूट जाएगी। कभी मैगजीन ला रहे हैं, कभी केले ला रहे हैं। एक आधा डजन देना। हाँ जी।
ओह, मेरा रुमाल रहेगा, अभी आया। ओफो, गाड़ी चल पड़ेगी, जल्दी आओ ना। अरे फिक्र मत करो डार्लिंग, अभी आया। सॉरी सॉरी, प्लीज खड़ी हो जाइए प्लीज। अरे सरिता तुम? सुशोभन तुम? हाँ, ये भी खूब मुलाकात हुई। मेरा चुनू? चुनू? चुनू! वो देखो, वहाँ भागा जा रहा है। चुनू! पकड़ो पकड़ो पकड़ो! चुनू इधर आ बेटा, इधर आ बेटा। यो। अरे पकड़ो! ये लो तुम्हारा जुनू। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। अरे ये क्या सरिता, मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर देख रहा हूँ। अरे तो फिर नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, मेरा मतलब है आखिर तुमने शादी कर ही डाली। कौन है वो खुशनसीब? जी, ब्रिजेश्वर डे। ओह, ब्रिजेश्वर डे, वो प्रसिद्ध राजनेता। सुशोभन! सुशोभन, मैंने सुना तुमने भी शादी कर ली है? हाँ, आओ चलो तुम्हें मिलवाता हूँ। गाड़ी! अरे गाड़ी तो जा रही है, चलो चलो जल्दी चलो। सुशोभन! जल्दी आओ! अरे दौड़ो दौड़ो दौड़ो! सुशोभन जल्दी आओ! गाड़ी तो चली गई। अब क्या करेंगे? दूसरी गाड़ी कब है? अरे दिन में एक ही गाड़ी जाती है, दूसरी गाड़ी कल जाएगी। तो मुश्किल हो गई। हाँ देखो ना, अनीता भी चली गई, उसे तो पता भी नहीं कहाँ जाना है। बाप रे, वैसे आप लोग जा कहाँ रहे हैं सुशोभन? मुच्चुकुदु कुंडलेश्वरी। मुझको तो कुंडलेश्वरी? हाँ। मुझे भी वहीं जाना है। अच्छा? हाँ, किसके यहाँ जा रहे थे आप लोग? वो श्री विजय सिंह राय के यहाँ। श्री विजय सिंह जी राय के यहाँ? कमाल हो गई सुशोभन, मुझे भी उन्हीं के यहाँ जाना है। क्या बात कर रही है? मेरे मौसा जी लगते हैं। ओहो। और तुम्हारे? नहीं, वो मेरे पिताजी के दोस्त हैं। लेकिन अब क्या करेंगे? अब तो सरिता एक ही रास्ता बचता है, हमें टैक्सी से जाना पड़ेगा। टैक्सी हमें ट्रेन से पहले वहाँ पहुँचा सकती है। ठीक है। तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ, मेरा भी आज पहुँचना बहुत जरूरी है। हाँ तो चलो एक काम करते हैं, पहले घर चलते हैं। मैं यहाँ से बहादुर सिंह को फोन कर देता हूँ, वो टैक्सी घर पर भेज देगा। ठीक है। हाँ ओके, चलो भाई कुली। जैसे तुम ठीक। अब देखे क्या होगा आगे, कौन है पीछे कौन है आगे, कौन फंसेगा कौन फंसाए, किसकी लुटिया कौन डुबाए, किसकी शामत आएगी और कौन पिटा कौन पीटे। पीछा करो 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 पीछा करो।